चलो बेटा, तो नेक्स्ट MCQ है 47 नंबर का, जिसमें मैंने आपको दो कॉपर स्फीयर दिए हैं। दोनों स्फीयर का मास है कुछ 10-10 ग्राम एंड दोनों स्फीयर के सेंटर के बीच का सेपरेशन है 10 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, जिसको आप 10⁻⁻1 मीटर भी लिख सकते हो। दोनों का मास है 10-10 ग्राम। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, तो एवरी 10⁶ एटम से एक इलेक्ट्रॉन आपको ट्रांसफर करना है, एक एटम से, एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर में। टोटल 10⁶ एटम में से एक इलेक्ट्रॉन एक स्फीयर में से दूसरे स्फीयर में ट्रांसफर करना है। तो पहले ये देखना पड़ेगा कि जो आपने 10 ग्राम कॉपर का स्फीयर लिया है उसमें टोटल एटम होते कितने हैं। तो पहले मैंने वो टोटल नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर दिए। टोटल नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने की फॉर्मूला है आपके पास m/m0 इंटू Na, टोटल मास अपॉन मोलर मास या फिर एटॉमिक मास इंटू एवोगैड्रो नंबर। गिवन मास ऑफ द स्फीयर, अब एक स्फीयर का मास है 10 ग्राम, इसका एटॉमिक नंबर आपको दिया है 63.5 ग्राम पर मोल। अब ये भी तो 10 ग्राम में था, 63.5 भी ये भी ग्राम में है, चलेगा फिर कन्वर्ट ना करते हो तो। Na के बदले हम पुट करेंगे 6.02 इंटू 10⁻23। तो हम देखेंगे 10 ग्राम में टोटल इतने कॉपर के एटम्स होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन देखो क्या बोला है, इफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एवरी 10⁶ एटम, 10⁶ एटम में से एक इलेक्ट्रॉन हमने एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर में ट्रांसफर कर दिया 10⁶ एटम में से। ऐसे टोटल कितने एटम है, तो इतने बोले तो 0.094 इंटू 10⁻24 एटम में से हमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे, मतलब एक स्फीयर में से कितने स्फीयर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे। तो ये है n, बराबर। तो आपने ये कैलकुलेट किया तो ये आपको कुछ इतना मिला 0.094 इंटू 10⁻18, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 9.4 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स एक स्फीयर में से दूसरे स्फीयर में ट्रांसफर हुए हैं। हमें ऐसा बोला था 10⁶ एटम में से एक इलेक्ट्रॉन एक में से सेकंड में ट्रांसफर करना, 10⁶ एटम। तो मैंने टोटल एटम फाइंड कर दिए थे इसके, तो इतने एटम में से कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो वो हमने फाइंड कर दिए। इतने इलेक्ट्रॉन टोटल एक स्फीयर में से दूसरे स्फीयर में ट्रांसफर हो रहे हैं, इतने। तो एक पे आएगा इतना प्लस क्यू चार्ज, सॉरी इतने नेगेटिव चार्ज बढ़ेंगे एंड एक स्फीयर पे उतने ही पॉजिटिव प्रोटॉन्स बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में। तो अब हम ये फाइंड करते हैं कि इतने इलेक्ट्रॉन गेन करने से चार्ज कितना आता है उस पर। तो नेक्स्ट हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे Q इज इक्वल टू एनी, n के बदले हम पुट करेंगे 9.4 इंटू 10⁻16, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं तो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है। तो Q इज इक्वल टू एनी, n के बदले मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, e के बदले पुट करो 1.6 इंटू 10⁻19। याद रखो इतना चार्ज दोनों स्फीयर पे आया है, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। अच्छा, तो फिर दोनों के बीच में फोर्स कितना बना, मुझे वही तो फाइंड करना था, kq²/r²। सारी की सारी वैल्यू पुट करो, k 9 इंटू 10⁻9, q की वैल्यू ये रही, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा अपॉन r²। r क्या है, तो दोनों स्फीयर के बीच का डिस्टेंस, एंड वो डिस्टेंस है 10⁻⁻1 मीटर, उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हमें आंसर मिलेगा 2.03 इंटू 10⁻4 न्यूटन। तो ये है अपना बी ऑप्शन, सही है।